हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जीएसईबी की ब्लूप्रिंट बहुत डिटेल में समझाने के लिए आया हूं आपके लिए। इस ब्लूप्रिंट से आपको क्या क्या फायदे होंगे। पहली बात, इस ब्लूप्रिंट से वो राज खुलेंगे जो आपकी बुक में अभी तक नहीं थे, आप छुपे हुए राज थे, वो सारे के सारे राज खुलेंगे। कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ब्लूप्रिंट की नोट चाहिए तो नीचे एड्यूग्रिड का ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को भी ये मौका दीजिए ये चीज करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमको गुजरात बोर्ड ने गुजराती में हमको पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट दी है, पर हम आपके लिए मेहनत करके पूरा इंग्लिश में कन्वर्जन लेकर आए हैं। तो आप समझो। पहली बात तो देखो, ये ब्लूप्रिंट को समझने से पहले आप समझो। तो यहां पे लिखा है KUNA, दैट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ओके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस यहां से पता चलती है कि कितना पेपर डिफिकल्ट रहेगा और इजी रहेगा। जितना परसेंटेज नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा, ठीक है, तो पेपर का लेवल उस हिसाब से मेंटेन रहेगा। तो यहां पे हम देखें तो टोटल पेपर को यहां पे 65% में इजी लेवल पे डाला हुआ है और यहां पर 25% एप्लीकेशन बेस्ड डाला हुआ है, और बाकी के जो लास्ट 10% बचे हैं उसको किस में डाला हुआ है? एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा क्या है? ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट देते, एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करते या एक्स्ट्रा चीजें करते। पर आप सब चिंता मत करिए, ये सारे सीक्रेट मैं यहां खोल दूंगा। तो आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम जो मार्क्स ले जाते हैं वो ये दोनों चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर कौन से है? तो देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दो चैप्टर है जिसमें 8 मार्क्स का कंटेंट है। ठीक है, यहां पर प्रोबेबिलिटी का 6 मार्क का कंटेंट है, हम सबका प्यारा 6 मार्क का ही पूछा है। ज्यादा चाहिए तो अपने को वहां पे बेसिक्स में जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में इतना ही मिलेगा। ओके, आगे हम देखें तो ये मेजोरिटी, बाकी हम देखेंगे 4 to 5 मार्क्स का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब जो राज खुलेगा वो इस वाली स्लाइड में खुलेगा। अच्छे से पूरा नॉलेज और मार्क्स 75 प्लस चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, तो ही वो चीज आएगी आपके हाथ में। तो 1 by 1 में सीक्रेट ओपन करता हूं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस 3 पार्ट में जैसे डिवीजन किए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में। रियल नंबर में आप ध्यान से देखोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, कितने आने वाले हैं? वो टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग बेस में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने आएंगे? 2, एक ही आएगा ना, कंफ्यूज कर रहा है ये। 2 मार्क का क्वेश्चन वो कितने आने वाला है? 1। तो मार्क्स है, पीछे क्वेश्चन, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो आने वाला 1। तो टोटल आप ऐसे देखोगे तो 4 मार्क के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, पर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो बड़े क्वेश्चंस थे, जो हमको बताना था, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे कम हो जाएगी। आपको वो सब नहीं करना है, आपको बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव है, और कौन से 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड चैप्टर की बात करो, पोलिनोमियल्स में भी वापस एक आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क में 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क में 1 क्वेश्चन आएगा। दोनों का लेवल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज पर है, मतलब इजी है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। टोटल कंटेंट आ गया यहां पर कितना? 6 मार्क का कंटेंट आ गया। वही मैं बात करूं आपको तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो देखो यहां पे स्टार बनाया हुआ है। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस। ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि चैप्टर छोड़ दो, ऑप्शन का मतलब यह है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऑप्शन में दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। मतलब एक चांस है आपके पास कि अगर दोनों में से कोई अच्छा लगे तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा और यहां पर 2 मार्क, ओके, 2 क्वेश्चन आएंगे अपने 1-1 मार्क के। ठीक है क्या नहीं? और लास्ट में आएगा 4 मार्क का 1 क्वेश्चन। ऐसे आप देखोगे तो 2 प्लस यहां पर कितने हो गए? 2, और यहां पे कितना हो गया? 8। कितने मार्क का चैप्टर आने वाला है? 8 मार्क का चैप्टर आने वाला है ये। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं आपको तो 4th चैप्टर जो अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू और सीधा आपका हार्ड लेवल पर जाएगा। क्या?
4 मार्क का एक क्वेश्चन। तो उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड लगता है तो उसमें आपको ज्यादा फोकस करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप उसकी जगह कुछ और कर सकते हो, क्योंकि ये किस में आने वाला है, अपने इवेल्युएटिव लेवल पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए पर्टिकुलर बोल रहा हूं जिनको थोड़ा मैथ्स वीक लगता है, उनमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इतना इंपॉर्टेंस ना दे, क्योंकि वो ऑप्शन में भी है और साथ में वो इवेल्युएटिव वाले फॉर्म में भी है, ठीक है। और मेजोरिटी वो आएगा एमसीक्यू, ठीक है। दूसरी में बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। आप इसको बहुत ही अच्छे से करिए। क्यों, आप देखो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक एमसीक्यू, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका, और यहां पर 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, अपने एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? और वापस से यहां पर भी 3 मार्क में कितना आया, एक क्वेश्चन, और उसमें भी ऑप्शंस है। तो यहां पे मेजॉरिटी चांसेस है कि आप ये चैप्टर से अच्छा कर सकते हो। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी बात, चैप्टर भी बहुत ईजी है, ठीक है कि नहीं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन यहां मिल गया, तो टोटल यहां पे कंटेंट हो गया आपका 6 मार्क का। वापस से बात करूं मैं ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल्स बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो मैं आपको बोलूंगा इसमें भी आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, और 4 मार्क के एक क्वेश्चन में भी हमारा प्यारा थेलेस थ्योरम आ गया। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट आपको मिल गया। और दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। वो हम सीरीज ला रहे हैं ना, उस सीरीज में पूरा मिल जाएगा। गाला सीरीज के लिए रेडी रहना, ठीक है। फिर दूसरी बात करें हम 7 चैप्टर की, तो वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं बोलूंगा ये चैप्टर सभी को करना ही चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया मैथ्स के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, सबसे पहली बात 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहां मिल गया, 3 मार्क का एक क्वेश्चन यहां मिल गया, टोटल मिल गए 5 क्वेश्चन बिना ऑप्शन, और ये रेडी मार्क्स है, तो इनको ले लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। 2 क्वेश्चन में 5 मार्क, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। मैं 8th चैप्टर की बात करूं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को बहुत हार्ड लगता है, तो हमारे प्यारे अभिषेक सर ने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अपलोड कर दी है, तो जरा सा कष्ट कर लो, देख लो, जिंदगी संवर जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में देख लेते हैं हम, तो क्या है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वापस से ऑब्जेक्टिव बेस पे 1 मार्क का क्वेश्चन, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव बेस ही, ज्यादा हार्ड नहीं, 2 मार्क का वो भी एक क्वेश्चन है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो पहली बात कोई बड़ा सवाल आने नहीं वाला, दूसरी बात सबके सब 2 मार्क और 1 मार्क में, तीसरी बात इवेल्युएटिव लेवल में एक क्वेश्चन भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप हार्ड बोलते तो नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इस बार स्कोरिंग बनेगा। बात करूं मैं लास्ट मतलब 9th चैप्टर की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो एक क्वेश्चन है सीधा सीधा 4 मार्क का, और ये 4 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, तो एप्लीकेशन में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अगर इस चैप्टर में स्कोर करना है तो आपको क्या करना है, पीछे से तैयारी कर लो। पीछे से 10 क्वेश्चन भी कर दोगे ना, तो 10 में से एक तो आ ही जाएगा, आगे वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, क्योंकि क्या है, 4 मार्क का है वो, ठीक है। एक्सरसाइज से एक ही एक्सरसाइज है ना, उसको पीछे से 10 कर लो, हो जाएगा काम। फिर बात करते हैं सर्कल्स की, ठीक है। तो सर्कल्स चैप्टर भी बहुत ही अच्छा है। मेरे को पता है आप लोगों को बहुत टफ लगता है बहुत बार, क्योंकि उसमें प्रूव दैट वगैरह आ जाते हैं, बट चिंता नहीं करो। क्यों नहीं चिंता करो, ब्लूप्रिंट को देखो। ब्लूप्रिंट में देखोगे ना आप, तो दोनों के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है। तो पहली बात, आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक कर देनी है, यहां पे कोई आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ गया 2 मार्क का, दूसरा 3 मार्क का आ गया, और वापस ऑब्जेक्टिव। मतलब ये वाले क्वेश्चन के लिए ही आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, बाकी ये क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल टाइप होगा, पर जो 3 मार्क का होगा वो प्रूव दैट होगा। तो प्रूव दैट के लिए कैसा करोगे, तो सर्कल्स के अंदर मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के प्रूव दैट दूंगा। अगर आपको अच्छे से दिक्कत, मतलब और भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो, तो मैं अच्छे से पूरी एक्सरसाइज का एक वीडियो ले आऊंगा आपके प्रूव दैट के लिए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि एड्यूग्रिड ने प्रॉमिस किया है आपको 75+ एड्यूग्रिड दिखाएगा, पर आपको इसको बहुत लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सब बच्चों तक फैले, और उसमें मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बात करें हम चैप्टर नंबर 11 की, तो उसमें हम देखेंगे तो क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर भी बहुत स्कोरिंग है,
आपको कुछ नहीं करना है, 2 फॉर्मूला पे कमांड लाना है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है तो हो जाएगा आपका ये अच्छे से। और वो भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं, कोई इवेल्युएटिव में नहीं है, तो ये इजी रहेगा आपको करने के लिए। तो इस चैप्टर में से ध्यान से देखना, 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क का आने वाला है। तो वो एक एक्सरसाइज ही करनी है, तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक बेस अच्छे से करोगे तो ये चीज आपकी अच्छे से हो जाएगी। दूसरा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑप्शन में है, मतलब इंटरनल खुद के अंदर ही ऑप्शन है। दूसरा 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन बेस पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा। भाई ऑब्जेक्टिव बेस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला हो गया, राइट फॉर्मूला है, रॉन्ग फॉर्मूला है, ऐसे टाइप का होता है, तो इसमें ज्यादा है नहीं। बट हाँ ये थोड़ा सा आपको हार्ड, मतलब मीडियम बोल सकते हैं, हार्ड नहीं बोल सकते, मीडियम रहेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको प्रायोरिटी आप ऐसे चैप्टर के बाद दीजिएगा जो मैंने अभी तक इजी बोले हैं, इजी करने के बाद आप हार्ड पर जाइए, ठीक है कि नहीं। तो वो चैप्टर पहले करेगा तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए बता रहा हूं इन जनरल मैथ्स के लिए, ठीक है, जिनको थोड़ा मैथ्स टफ लगता है, और उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल रहेगी जो ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं बिना कोई माइंड में लोड लिए। दूसरा आता है सबका फेवरेट प्यारा दुलारा आंकड़ा शास्त्र, सॉरी दैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर में बहुत मेहनत करनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि भर भर के मार्क्स दिए और भर भर के मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव में उनका वही रिलेशन बहुत फेमस है, मीडियन मोड और मेन मीडियन मोड का रिलेशन जो है, वो रिलेशन के बेस पे एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं हर बार, ठीक है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्ट, मतलब वो भी आपको ऑप्शंस रहेंगे उसके भी। और ऑब्जेक्टिव में वापस कितने आ गए? 2 क्वेश्चन। तो अब देख रहे हो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव हो गए। ओके 8 मार्क में से बचे कितने? 5 मार्क, 5 में से एक 3 मार्क का निकल गया और एक 2 मार्क का निकल गया। मतलब मजा आया इस चैप्टर को करना जैसा चाहिए। प्रोबेबिलिटी है, एक बार पढ़ लो, ज्यादा लोड लेने जैसा नहीं है प्रोबेबिलिटी में। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया और 2 मार्क का। तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उन बच्चों को प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एक प्रायोरिटी सीरीज बता देता हूं कि आपको प्रिपरेशन फेज में किस तरह से रखना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा रियल नंबर को टॉप प्रायोरिटी पे ना रखे, पहले मैं सीक्वेंस दे देता हूं कलर से, उस सीक्वेंस में आप अपने चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबको मैं बता दे दूंगा पहले कि 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर, तो ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, ठीक है। फिर ये अपने फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, ओके। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस, अभी इसको नहीं रखते हैं, ओके, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दो, ठीक है। त्रिकोण ऑफ कोर्स है, इसको भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी, अब सेकंड में डाल दीजिए क्योंकि बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, तो सेकंड प्रायोरिटी में बोलूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, 7th चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑफ कोर्स है फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रोबेबिलिटी भी फर्स्ट प्रायोरिटी डाल देता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी का ही है ना, ओके, हाँ। फिर अपने देखते हैं और कौन सा चैप्टर आया, त्रिकोण, ऑफ कोर्स है फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्री, ओके। और इसका साथ साथ ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट प्रायोरिटी डाल सकते हो। किसी किसी को अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से, देखो हार्ड चैप्टर नहीं है, पर तुम्हारे माइंड में किसी ने बचपन से डाल दिया ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होती है, तुम्हारे बड़े भैया जो पढ़ के चले गए वो बोल के चले गए ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, तुमको लगता है, तो आप सेकंड पे रख सकते हो, बट मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ही बोलूंगा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए। सर्कल्स वाला चैप्टर आप सेकंड प्रायोरिटी पे डाल सकते हो, ऐसे है इंपॉर्टेंट, ओके, जिसको मैथ्स थोड़ा हार्ड लगता है उसके लिए। क्षेत्रफल अगर वो कर रहे हो सेकंड पे, तो ये भी सेकंड पे ही करो, ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको भी सेकंड पे डाल दो, आंकड़ा शास्त्र फर्स्ट पे डाल दो, ओके, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी की जरूरत ही नहीं है। तो आपको देखो सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर बाद में करने, उसके पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कर देने हैं, और बाकी हम सब बैठे हैं आपके साथ। चलो, तब थोड़ा सा पेपर का भी, सर ये सब तो आपने बता दिया, हमको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया। अब थोड़ी बात हो जाए सैंपल पेपर की स्टडी को लेकर, तो सैंपल पेपर में कुछ इस प्रकार के आपको दिखेंगे। सेक्शन ए टोटल 16 मार्क का है, सभी को पता है। 16 मार्क में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या है, टोटल 20 मार्क्स का है।
इस 20 मार्क्स के अंदर आपको 7 to 26 क्वेश्चन, 17 से लेके 26 का सीक्वेंस होगा। ओके, टोटल 10 क्वेश्चंस हुए, उसमें से आपको हर एक का क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी, 2 मार्क्स की, तो टोटल कितना हो गया 20। और उसमें से आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे टोटल? 4 ऑप्शन। कैसे ऑप्शन बेटा? सपोज चैप्टर नंबर 2 में से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो अगर उसमें ऑप्शन है तो चैप्टर नंबर 2 का ही आएगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव में। तो आपको ऐसा नहीं है कोई चैप्टर स्किप करना है, वो बहुत ध्यान से रखना मेरी बात याद। वापस से सेक्शन सी की मैं बात करूं तो सेक्शन सी में टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंस 27 से 34 है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 मार्क बनते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं और उसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस ओके ऑप्शन में मिलेंगे। सेक्शन डी की बात करूं मैं तो टोटल यहां पर 5 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चंस ऑप्शन में मिलेंगे। आप ऐसे सब सम अप करोगे तो टोटल 80 मार्क का पेपर बनेगा। क्लियर है? अब रास की बात क्या है, सेक्शन सी और डी। सेक्शन सी और डी मैं आपको बताऊंगा, उसमें से 90% चांस ये है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और सेक्शन बी ए वो उन चीजों से आएंगे आपको प्रैक्टिस से। साथ ही साथ आपको एक और गिफ्ट भी है, दैट इज एड्यूग्रीड के पेपर सीरीज। आपको हम टोटल 5 पेपर्स की ट्राई करेंगे बनाकर दे। अगर वो 5 पेपर आप सॉल्व करते हो तो मेजोरिटी सेक्शन डी, सी और डी आपका कवर अप हो जाएगा। पर उस सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब जो सोच रहे हो वही करना है, ठीक है ना, क्या सब्सक्राइब करना है। चलो तो बात करते हैं सेक्शन ए में। तो अब सेक्शन ए देख लो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। इस फॉर्मेट में आपका पूरा पोर्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है, तो पर यहाँ पे एक चीज देखो, तो ये क्या है, आपको स्टेटिस्टिक्स से इस प्रकार के एक मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जिस तरह से मैंने बोला था ऑप्शंस, तो देखो इंटरनल मतलब उसी चैप्टर का ऑप्शन आएगा, बट ये फायदा है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी दोनों में से एक चूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन सी, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक के आ गए, ठीक है, साथ ही साथ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका ऑप्शन में आ गया, वापस से स्टैटिस्टिक आ गया। तो स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन यहां पर और स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन सेक्शन डी में नहीं है। तो स्टैटिस्टिक का आपको एक क्वेश्चन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। अभी अब बात करें सेक्शन डी की। सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क के हैं। तो इससे फायदा क्या है सेक्शन डी का, पता है तुमको? सेक्शन डी हमेशा एक स्टैटिक पैटर्न पे चलता है, स्टैटिक पैटर्न, और वो आपको इजीली डिकोड कर सकते हो। 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, उसमें से 4 मार्क के उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से वेटेज है वो निकालो, आपके हाथ में सेक्शन डी पूरा आ गया। इसी के लिए तो बोल रहा हूं, मेरे 5 पेपर के अंदर आपको सेक्शन सी और डी 90% वैसा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वैल्यूज चेंज होगी, आप बोलोगे वही का भी पेपर छाप दोगे, तो ऐसा नहीं है, वैल्यूज चेंज होगी, बट वो करने से, प्रैक्टिस करने से आपका गारंटी सी और डी निकल गया और ऑब्जेक्टिव हमारी पूरी गाला सीरीज देखकर हो जाएगा। तो मेरा 95+ का जो आपका परसेंटेज का जो हेल्प रहेगा एड्यूग्रीड से, वो आपको मिलता रहेगा। तो मेरा आपका जो 75+ मार्क्स का जो प्रॉमिस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे आप ध्यान से देखो तो देखो, जैसे ही यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आ गया, साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर आ गया। ये आ गया अपना ट्राइंगल्स में से, मैंने बोला ट्राइंगल्स में अगर आ गया तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बट हो जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे डाला था। बट साथ ही साथ आपको इसका ऑप्शन थेलेस थ्योरम है ना, तो ट्राइंगल्स को लोड लेने वाली चिंता नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा और एक नॉर्मल सा आपको सॉल्व करना आ जाएंगे उसके सॉल्यूशंस। और यहां पर ये जो क्वेश्चन आया, ये किसका है देखो आप, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सच में ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और मैं आपको जल्द ही गाला सीरीज लेकर आऊंगा। एक बार खाली गाला मार्केट में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।
इस सैंपल पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट में मैसेज करना, तो फटाफट से हम वो भी आपके लिए तैयार करके लेकर आएंगे। भले ये गुजराती मीडियम में गुजराती है, बट हम आपके लिए इंग्लिश का सॉल्यूशन बनाकर ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।